जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो आपकी कहानी में दुनिया इंटरेस्ट ले, उसके लिए आपको जीतना पड़ेगा। क्योंकि फाइनल में हारने वाले को लोग याद नहीं रखते हैं, लोग याद उन्हीं को रखते हैं जो फाइनल जीतता है। और आप ये भी जानते हैं कि फाइनल, चाहे कोई भी फाइनल हो, या एग्ज़ाम हो या कोई क्रिकेट मैच हो, मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट सम्मान उसी को मिलता है जो विजेता होता है। तो आपको विजेता बनना पड़ेगा, तभी दुनिया आप में इंटरेस्ट लेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टेस्ट का जो सोल्यूशन है उसको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम विकसित हुआ, इनमें से निम्नलिखित में सर्वप्रथम विकसित हुआ, तो वह हुआ है एम्फीबिया। आज का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में सर्वप्रथम विकसित हुआ, तो ऑप्शन डी एम्फीबिया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दूसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर आते हैं, कार्बी जातीय समुदाय किस राज्य से संबंधित है? कार्बी जातीय समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आसाम से। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, महेंद्रादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? महेंद्र आदित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, मवेशियों के खुर रोग किसके द्वारा होता है? मवेशियों में खुर रोग किसके द्वारा होता है? तो यह होता है वायरस विषाणु के द्वारा। ठीक है, छठा क्वेश्चन आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो वह सर्बिया के हैं। इसका आंसर हो जाएगा सर्बिया। सातवें प्रश्न पर आते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में खोला गया? क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में खोला गया? तो यह बिरसा मुंडा के नाम पर। ठीक है, आठवें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो यह हो जाएगा 7 देश। ठीक है, 7। नौवें क्वेश्चन पे आते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है अक्षय कुमार को। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की पहली जलमग्न समुद्र में सुरंग कहाँ बनाई गई? भारत की पहली जलमग्न समुद्र में सुरंग कहाँ बनाई गई? तो यह बनाई गई है मुंबई में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मीन हैरिसन का संबंध किस देश से है? जैस्मीन हैरिसन का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेग्रिटो। ठीक है, निग्रिटो। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप एकल खिताब किसने जीता? 82वां राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब किन्होंने जीता? तो यह जीता है मनिक बत्रा का। यह भी क्वेश्चन खूब आता है, मनिक बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। करनी भवन पैलेस कहाँ स्थित है? करनी भवन एक पैलेस है, यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में तो है स्थित, लेकिन यहाँ पूछा गया है किस जिले में। तो करनी पैलेस जो है जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, करनी माता का शायद मंदिर भी यहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कासरगोड केरल से है। ठीक है, इंडियन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? हाल ही में काफी बैंक का विलय किया गया है, तो यह क्वेश्चन था, इंडियन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो इलाहाबाद बैंक में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक। 17 नंबर, बेफोर्स नाम
की तोप कहाँ बनाई जाती है? बोफोर्स नाम की तोप कहाँ बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में बोफोर्स नाम की तोप बनाई जाती है। सूचना का अधिकार प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? सूचना का अधिकार प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है राजस्थान में। ठीक है, आरटीआई सबसे पहले राजस्थान में। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो यह है बिहार को प्राप्त नहीं है, जिसका मांग बहुत दिन से सीएम साहब कर रहे हैं। ठीक है, बिहार को नहीं प्राप्त है। मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल और शायद 11 स्टेट है जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विश्व का सबसे ऊंचा सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का स्थापना किस वर्ष किया गया? ठीक है, सीआरपीएफ का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया है 1939 में। ठीक है, सीआरपीएफ 1939। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे, कर्म ही पूजा एक कथन है, यह किनका कथन है? कर्म ही पूजा महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, कर्म ही पूजा है महात्मा गांधी। रघुवंशम के लेखक कौन है? काफी चर्चित पुस्तक है। रघुवंशम के लेखक है कालिदास। ठीक है, कालिदास। डेकाल्थन किसकी प्रतियोगिता है? डेकाल्थन एक प्रतियोगिता है, यह किसकी प्रतियोगिता है? तो यह पुरुष एथलेटिक्स की प्रतियोगिता है, इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते हैं। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे, एरोफोर बैसाल्टिक मिसाइल इजराइल द्वारा किस देश के सहयोग से बनाया गया? एरोफोर बैसाल्टिक मिसाइल इजराइल द्वारा किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो यह बनाया गया अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, एरियाना किस देश की वायु सेवा है? एरियाना एक एयरलाइंस है। एरियाना एयरलाइंस किस देश की है? तो यह है अफगानिस्तान की। एरियाना वायु सेवा अफगानिस्तान की है। अब आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी के नए अध्यक्ष विजय सांपला। इस आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया? मतलब राष्ट्रीय एससी आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया है 2004 में, और जिसके अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे, व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है कब? जब आयात निर्यात से अधिक हो। जब आयात निर्यात से अधिक हो उसको व्यापार संतुलन कहते हैं। अब आते हैं करेंट अफेयर है, लिवाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? लिवाइस एक कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह बनी है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण। 30वां क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्ष भारत के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष के बाद। अगर 7 वर्ष आप बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आते हैं 31वें क्वेश्चन पे, विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई? विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई? तो यह की गई है रूस में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूस। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक का लेखक है विशाखदत्त। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को कहां से की गई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना 24 फरवरी 2019 को कहां से की गई? तो यह की गई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे, पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? तो यह दी गई चंद्रगुप्त प्रथम का। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो भी जुड़ना चाहते हैं लिंक मैं दे दूंगा। और एक चीज़ और कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो मैं भी बोर होकर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ, नहीं तो मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा? जब मेरा वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा मुझे वीडियो बनाने का? आपको टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट मारिए, PDF मिल जाएगा, बात खत्म। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।